तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ग्रेनेड्स जो हैं हर एक युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। आपने भी कई बार ग्रेनेड्स को गेम्स में खेला होगा या और भी कई तरीक़ों से देखा होगा, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि ग्रेनेड्स कितने प्रकार के होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में पूरे ग्रेनेड्स के चक्कर में अपन जानेंगे। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन, हाउ ग्रेनेड वर्क्स, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। तो भाई साहब, सबसे शुरुआत में हमारे पास जो टॉपिक उठ के आता है ग्रेनेड्स का। तो ग्रेनेड्स की हिस्ट्री क्या थी। तो यूरोपियंस ने अपने खुद के वर्जन बनाने से सबसे पहले ग्रेनेड के शुरू किए थे, पर ये वर्जन होने के साथ साथ ही बहुत ही खतरनाक भी थे। मतलब ग्रेनेड होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक थे। इसमें लाइफ का रिस्क रहता था। मतलब जो जैसे ही पिन निकाली और ये ब्लास्ट हो जाते थे, उसके बाद में इन ग्रेनेड्स को फुली मेटल और बस बारूद से बनाने लगे और वो ग्रेनेड्स और भी ख़तरनाक होते चले गए। मतलब कि आदमी की जान भी वो ग्रेनेड्स खुद के खुद ही ले लेते थे। इसके बाद में दो नए वर्जन आए ग्रेनेड के, जो अब न्यू वर्जन आ चुके हैं फ्रैग एसएफजी ग्रेनेड्स। और वो ग्रेनेड्स आप जो देख पा रहे हो सामने, वैसे वाले अब आने लगे हैं। दो टाइप्स होते हैं इन ग्रेनेड्स के, एक होता है टाइम डिले ग्रेनेड, एक होता है इम्पैक्ट ग्रेनेड। तो गाइस, अब हम जानते हैं टाइम डिले ग्रेनेड आखिर होता क्या है। तो टाइम डिले ग्रेनेड्स में वर्किंग होती है ऐसे। टाइम डिले ग्रेनेड का आविष्कार इसलिए किया गया था ताकि इसको इस्तेमाल करने वाले बंदे को पर्याप्त समय मिल सके और उसे कोई नुकसान भी ना पहुँचे। इस ग्रेनेड में एक खास तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्ट्राइकर लीवर, स्ट्राइकर स्प्रिंग, एक्सप्लोजिव मटेरियल और सामने आप चार्ट देख पा रहे हो, डोनेटर, सेरेटेड कैटरन आयरन शेल, फेरिकेशन कैप, इन सब का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो ये वर्क कैसे करता है। तो शुरू में जैसे ही इसकी पिन निकाली जाती है, इसका जो बीच वाली जो मेन स्प्रिंग स्ट्राइकर स्प्रिंग रहती है, वो उसे पुश करके साइड में फेंका देती है और अंदर से ये मैकेनिज्म काम करना अपना स्टार्ट कर देता है। तो जो प्रेशर से धीरे धीरे वो नीचे आती है, नीचे आने के बाद में छोटा सा एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव से ये जो मध्य टाइप में, जो सरल भाषा में हम समझें तो एक ऐसे टाइप का मटेरियल रहता है जो धीरे धीरे जलता है। इसको जलने में कम से कम 2 से 8 सेकंड का समय लगता है। इसके जलने के बाद में एक ट्यूब होती है, उसमें केमिकल भरा होता है। जैसे जैसे जलता जलता, जैसे आप देख पा रहे हो, इस केमिकल तक पहुंचता है और एक केमिकल पहले हीट होता है और हीट होने के बाद में बूम कर देता है और इससे एक्सप्लोजिव फट जाता है। फटने के बाद में इसके जो साइड के ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं, इसके कण दूर दूर तक जाते हैं और वो इतना खतरनाक होता है कि आप देख नहीं सकते। गोली की रफ्तार से भी तेज़ से इसके कण जाते हैं और ये बने होते हैं मेटल के, तो मेटल से आदमी की जान भी जा सकती है। 3.5 मीटर और 8.5 मीटर के दायरे के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो बम से तो मरेगा ही, साथ में ये जो गोली वाले हैं उससे भी इसके बहुत ही नुकसान पहुंचने वाला है। इसके अंदर एक फिलिंग होल होता है जिसमें से इसमें बारूद भरा जाता है। लेकिन दिक्कत ये आई टाइम लेकिन नेट के साथ में की अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, मतलब अनप्रेडिक्टेबल थे। जैसे मैंने किसी पे ग्रेनेड फेंका तो वो अगर सही टाइम पे उसको उठा के मेरे पे वापस भी फेंक सकता था। मतलब एनिमल जो एनिमी है वो काउंटर अटैक कर सकता है। इस वजह से इन ग्रेनेड्स का यूज़ होना चालू तो है, पर ये ग्रेनेड्स कभी कभी खुद पे भी भारी पड़ जाते हैं। तो बात करेगा अब सेकेंड इम्पैक्ट ग्रेनेड्स की। तो इम्पैक्ट ग्रेनेड्स में ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। इम्पैक्ट ग्रेनेड्स एक ऐसे प्रकार के ग्रेनेड्स बनाए गए हैं जिससे ना तो जो ऑपरेटर होता है उसको कोई दिक्कत होती है, नहीं उस पर वापस काउंटर अटैक हो सकता है। मतलब कि एक तरीके से इम्पैक्ट ग्रेनेड को आप दीवार बम, जो दिवाली को सब जलाते हैं, उस प्रकार से समझ सकते हो। और इसको ग्रेनेड लॉन्चर से अधिकतर लॉन्च किया जाता है, क्योंकि जितनी दूर से अगर ये इसे ज़मीन पे हिट करेगा उतनी ही ज़ोर से इसका ब्लास्ट होता है। तो इम्पैक्ट ग्रेनेड्स बहुत ही सेफ़ होते हैं ऑपरेटर के लिए भी। इसको आराम से आप हैंडल कर सकते हो बिना कोई टेंशन के, और इसे फेंक सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें इम्पैक्ट ट्रिगर होता है, फायरिंग पिन होती है, परकशन कैप होता है, वेटेड पिन्स होती हैं, मेन एक्सप्लोजिव मटेरियल, फ्लाइट फिन, डेटोनेटर। जैसे ही आप इम्पैक्ट ट्रिगर को इसको फेंकेंगे इम्पैक्ट ग्रेनेड को, तो इम्पैक्ट ट्रिगर पे दबना चाहिए और इससे सारा मैकेनिज्म इसका वर्क करता है। वर्क करने के बाद जैसे आप देखते हो वेटेड पिन्स जो होती हैं, उन्हें उनके ऊपर प्रेशर
डाल दिया जाता है और इससे ये प्रेशर बढ़ता 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 नॉन एक्सप्लोजिव मटेरियल को भी बम कर देता है। और आपको पता होगा कि ये गोल शेप में आते हैं, इससे इनमें एक विशेष टाइप की फोर्स जनरेट होती है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे जो गोल गोल घूमतेंगे तो फ्रेश जनरेट होगी, जैसे ये ज़मीन से टकराएगा तो ये पुश होगी, स्प्रिंग के पुश होते ही दोनों तरीके से दब जाएगा साइडों में से और फिर एक्सप्लोजिव हो जाएगा। और इसमें भी सेम तरीके से दुश्मन का भी बूम हो जाता है। इसके भी जो होते हैं गोली के बराबर नुकीले मटेरियल्स होते हैं बाहर की आउटिंग कवरिंग। तो अब मॉडर्न ग्रेनेड्स के नाम से इन ग्रेनेड्स को ही जाना जाता है, लेकिन अब मॉडर्न ग्रेनेड्स में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस्तेमाल होने लगा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से ना ऑपरेटर को ना ही डिटोनेटर को किसी को ही नुकसान नहीं होता है। तो यही थी अपने ग्रेनेड्स की हिस्ट्री। ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली डूज को। डेली डूज एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सोशल, डिफेंस, पॉलिटिकल हर टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। और सारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय।